साल 2024 में एक कोरियन ज़ॉम्बी फिल्म आई थी जिसमें धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ता जाता है और कहानी में ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं जो आपको चौंका देंगे। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। इस कहानी की हीरोइन है शी यंग, जो एक डांसर है। उसे एक फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से दूर एक पुरानी बेकार पड़े स्कूल में बुलाया जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो आसमान से कोई इंसान जैसी चीज नीचे गिरती है। शी यंग डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन शुक्र है कि वो सिर्फ फिल्म के सेट का एक सामान होता है जिसे टेस्ट किया जा रहा था। हालांकि उसका डर तो चला जाता है, पर शी यंग को कुछ अजीब लगता है। उसे अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं मिली है। डायरेक्टर ने बस इतना बताया है कि ये डांस पर बनी एक आर्ट फिल्म है और उसे पहले से ही कुछ डांस के स्टेप्स भेज दिए थे ताकि वो घर पर प्रैक्टिस कर ले। शी यंग इतनी बड़ी डांसर है, फिर भी उसे सेट पर कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखता। सिर्फ डायरेक्टर थोड़ा मशहूर है और उसकी एक जूनियर सोमी, जो उसके साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी, सिर्फ वही उसे जानती है। शी यंग को और भी अजीब लगता है जब वो देखती है कि डायरेक्टर ने जो डांस सिखाया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई रस्म निभा रही हो। बड़ी मुश्किल से आज एक सीन शूट खत्म हुआ था और कुछ लोग छत पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी उन्हें दूसरी छत पर कुछ लोग दिखते हैं जो कुछ डिजाइन बना रहे थे और वे लाल रंग के निशान बहुत डरावने लग रहे थे। एक साथी को प्यास लगती है तो वो पानी मंगवाने के लिए फोन करती है, लेकिन उसके फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे थे। डायरेक्टर ये देखकर कोने में मुंह छुपाकर मुस्कुराता है, जैसे उसे ये सब पता हो। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर के कहने पर सेट की एक लड़की बेसमेंट में जाती है ताकि वेंटिलेशन बंद कर दे। जैसे ही वो एक कोने से मुड़ती है, उसे भी वही अजीब निशान दिखाई देते हैं। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर वहां से गुजरता है और देखता है कि वो लड़की बुरी तरह पसीने से तरबतर है, जैसे उसकी जान निकल रही हो। वह उसे पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक लड़की आदमी की गर्दन में कोई चीज घुसा देती है जिससे खून निकलने लगता है। फिर वो लड़की ज़ॉम्बी की तरह अजीब हरकतें करते हुए छत की तरफ जाती है। छत पर खड़े बाकी लोग उसे खून से लथपथ देखकर घबरा जाते हैं। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो लड़की सीधे नीचे कूद जाती है। नीचे सामान ठीक कर रहे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वो अभी सोच ही रहे होते हैं कि क्या हुआ, तभी उस लड़की की लाश उठ खड़ी होती है और गुस्से से खून से सना मुंह खोलकर उस आदमी को काट खाती है। ऊपर खड़े लोग अपनी आंखों के सामने अपने साथी को मरते हुए देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि डायरेक्टर जल्दी जल्दी नीचे जा रहा है, तो कुछ लोग भी बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। शी यंग को भी पहले से कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो वो भी अपनी जूनियर को लेकर सीढ़ियों की तरफ जाती है। उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छत पर रुकना ज्यादा सुरक्षित लगता है। इधर शी यंग और बाकी लोग जैसे ही मिलते हैं, वो देखते हैं कि डायरेक्टर लगातार कैमरे से शूटिंग कर रहा है। और भी अजीब बात ये थी कि ये जगह सालों से वीरान पड़ी है, फिर भी दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे। वे जितना सोच रहे थे मामला उतना गड़बड़ लग रहा था। सब लोग जल्दी से वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें वही ज़ॉम्बी बना असिस्टेंट डायरेक्टर मिल जाता है। अच्छी बात ये थी कि उसे ताला खोलना नहीं आता, तो वो बस दरवाजे पर अंधाधुंध टक्कर मार रहा था। लेकिन जो लोग छत पर रुके थे उनके साथ बहुत बुरा होता है। निकलने का एक ही रास्ता है और उस पर लगातार ज़ॉम्बी टकरा रहे हैं और कभी भी वो टूट सकता है। दूसरी तरफ शी यंग और बाकी लोग ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, बस उस गलियारे को पार करते ही वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो आधी सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो ज़ॉम्बी बना असिस्टेंट डायरेक्टर उनके पीछे पड़ जाता है। लगातार चीखों के बाद शी यंग और कुछ ही लोग बिल्डिंग से बाहर भाग पाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो स्कूल के गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि गेट बंद है। अगले ही पल आगे खड़े आदमी पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ 2 जिंदा ज़ॉम्बी लाशें पहरा दे रही हैं। ये जरूर किसी को भागने से रोकने के लिए होंगी। ये साफ साफ एक जाल था। बचे हुए 3 लोग पीछे के दरवाजे की तरफ भागते हैं। जूनियर लड़की सोमी थक जाती है और रास्ते में गिर पड़ती है। शी यंग और ड्राइवर बिना रुके फिल्म की वैन में कूदते हैं। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बिल्डिंग से बहुत सारे ज़ॉम्बी निकल आते हैं। जैसे ही वो पीछे के गेट के पास पहुंचते हैं तो एक सफेद नकाब वाला व्यक्ति अचानक गोली चला देता है। शी यंग को जब होश आता है तो वो तुरंत वहां से भाग जाती है। उसे ड्राइवर की भी परवाह नहीं होती, जो सीट में फंसा रह जाता है। थोड़ी ही देर में बहुत सारे ज़ॉम्बी गाड़ी में घुस जाते हैं। शी यंग एक घर के पीछे छिप जाती है और डर के मारे सांस भी नहीं लेती। वह देखती है कि कुछ होश में दिख रहे ज़ॉम्बी पास आ रहे हैं, तो वह डर के मारे कांपने लगती है। तभी अचानक कोई मल्टीमीडिया रूम में जोरदार आवाज बजाता है। वो सारे ज़ॉम्बी उस आवाज की तरफ भाग जाते हैं। कमरे में छिपी शी यंग थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन वो देखती है कि डायरेक्टर भी वहीं छिपा हुआ है और अभी भी कैमरे से कुछ रिकॉर्ड कर रहा है।
ये देखकर शी यंग को बहुत गुस्सा आता है। वह पूछती है कि क्या उसे पहले से सब पता था। डायरेक्टर कहता है कि वो भी बेकसूर है। दरअसल कुछ हफ्ते पहले एक रहस्यमयी औरत उससे मिलने आई थी और उसने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि वो लोगों को यहाँ लाकर एक रस्म करे जिससे मरे हुए लोग वापस आ सकें। रस्म का तरीका वही अजीब डांस था जो शी यंग ने किया था और उसके लिए एक खास तरह का घेरा भी बनाना था। डायरेक्टर को लगा कि ये बहुत अच्छा मूवी सीन होगा, इसलिए वो तुरंत मान गया। यहाँ सब कुछ पहले से तय था और फोन के सिग्नल भी उन्होंने ही जाम किए थे। ये सब कहकर डायरेक्टर शूटिंग जारी रखने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे गोली मार दी जाती है। अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन शी यंग को जल्दी ही कुछ गड़बड़ लगती है। ये लोग पुलिस की वर्दी में तो थे, पर इनकी बातें और हरकतें गुंडों जैसी थी। असल में ये एक गैंग है जो यहाँ कुछ गैरकानूनी काम करने आया है। गैंग का सरदार डरता है कि शी यंग कहीं सब कुछ बता न दे, इसलिए वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसका एक आदमी चिल्लाता है, क्योंकि उसने गाड़ी में पहले से ही ज़ॉम्बी बने ड्राइवर को देख लिया था। सब लोग उधर देखते हैं और शी यंग मौका पाकर जंगल की तरफ भाग जाती है। गैंग का सरदार उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। वो अपने आदमियों को उसके पीछे जाने को कहता है। बेचारी शी यंग आखिर में गैंग के हाथों पकड़ी जाती है। वो उनसे बार बार छोड़ने की भीख मांगती है। वहाँ हर तरफ ज़ॉम्बी घूम रहे होते हैं। छोटा गुंडा थोड़ा शक करता है और वॉकी टॉकी पर अपने साथियों को बुलाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे डंडे से मार देता है। एक सफेद नकाब वाला आदमी वहां आता है और जो गैंग के लोग वहीं रुके थे उन्हें भी सफेद नकाब वाले लोग घेर लेते हैं और वो ज़ॉम्बी बने ड्राइवर को भी मार देते हैं। इधर शी यंग की किस्मत फिर पलटती है। वो छोटा गुंडा अचानक उठ जाता है और बंदूक निकालकर सफेद कपड़ों वाले आदमी के साथ खुद को भी उड़ा लेता है। शी यंग अभी हैरान ही हो रही होती है कि तभी उसकी जूनियर सोमी आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो बच गई। सोमी उसे पीछे के पहाड़ से घुमा कर ले जाती है और आखिरकार वो उस बेकार पड़ी स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। फिर दोनों एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। सोमी वहां के कर्मचारी से लैंडलाइन फोन मांगकर पुलिस को फोन करती है। पुलिस कहती है कि वो जल्द ही आ रहे हैं। फिर वो शी यंग को पानी की एक बोतल देती है ताकि वो शांत हो जाए। शी यंग बिना कुछ सोचे एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें धुंधली होने लगती है। दरअसल उस पानी में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। जब शी यंग को फिर होश आता है तो वो खुद को स्कूल के बड़े हॉल में बंधा हुआ पाती है। उसके चेहरे पर बुरी आत्माओं को भगाने वाले निशान बने थे। एक सफेद नकाबपोश उसके पास आता है और सीधे उसे गोली मार देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ सेकंड बाद शी यंग की चोट ठीक होने लगती है। ये देखकर सफेद नकाबपोश कहता है, मुझे पता था, और फिर धीरे धीरे अपना नकाब उतारता है। आखिरकार इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड सामने आ जाती है, लेकिन शी यंग को ये याद नहीं आता कि वो औरत कौन है। उस औरत को, जिसे उसके आदमी मैडम कहते हैं, उसको गुस्सा आ जाता है। वह शी यंग को चेतावनी देती है कि अब नाटक बंद करो, उसे उसकी पूरी सच्चाई पता चल गई है। 2 साल पहले मैडम के भांजे छोटे जून की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसकी सगी बहन यानी कि जून की मां इस सदमे से उबर नहीं पाई और उसने भी अपनी जान दे दी। पहले उसे लगा कि ये सब हादसा था, लेकिन कुछ महीने पहले सोमी उससे मिलने आए और बहुत सारे सबूत लाए। उसने बताया कि शी यंग के बचपन से ही उसमें एक भयानक शक्ति है। जो भी उसके संपर्क में आता है उसकी अचानक मौत हो जाती है। उसके क्लास के बच्चे उसे भूतिया कहते थे और मैडम का भांजा छोटा जून मरने से ठीक पहले शी यंग के प्यार के इजहार को ठुकरा चुका था। शायद इसीलिए उसने गुस्से में आकर उसे मार डाला। लेकिन मैडम ने सिर्फ सोमी की बातों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने शी यंग के बदले हुए 10 से ज्यादा स्कूलों की जांच करवाई और सच में हर जगह कुछ न कुछ बुरा हुआ था। उसके भांजे और बहन की मौत का जिम्मेदार शी यंग को मानकर मैडम ने अपने खोए हुए अपनों का बदला लेने की ठान ली थी। लेकिन सोमी उसे बताती है कि शी यंग की किस्मत बहुत खास है, उसे आसानी से नहीं मारा जा सकता। पहले उसकी मां पर भी पुलिस ने कई बार जांच की थी क्योंकि उसने अपनी बेटी को मारने की धमकी दी थी। लेकिन इतने सालों तक शी यंग जिंदा रही, जब तक कि अचानक एक हादसा नहीं हो गया। शी यंग और उसकी मां की गाड़ी खाई में गिर गई। मां की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन शी यंग के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। असल में सोमी भी शी यंग से बहुत नफरत करती थी क्योंकि वो भी छोटे जून को पसंद करती थी। शी यंग को रास्ते से हटाने के लिए सोमी ने इलाके की सबसे मशहूर चुड़ैल से सलाह ली थी। चुड़ैल ने बताया कि सिर्फ जिंदा लाशों को बुलाकर ही उस शैतानी किस्मत वाली शी यंग को पूरी तरह से मारा जा सकता है। पैसे वाली मैडम ने खुद सारा जाल बिछाया था। उसने लालची डायरेक्टर को फंसाया और शी यंग को धीरे धीरे इस जाल में खींच लाए। ये सब बताने के बाद मैडम सफेद नकाबपोशों को लेकर परफॉर्मेंस हॉल से चली जाती है। सिर्फ एक आदमी को दरवाजा खोलने के लिए छोड़ जाती है। आवाज से खींचे चले आ रहे ज़ॉम्बी खून की गंध पाकर भूखी शार्क की तरह स्टेज पर टूट पड़ते हैं। पल भर में ज़ॉम्बी शी यंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इधर मैडम चुपचाप छत पर आती है। उसने अब शी यंग के श्राप को हटाकर उसको मौत दे दी थी।
अब उसने खुद को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली थी। आखिरकार उसका बदला पूरा हो गया था, लेकिन उसने भी इतने सारे लोगों की जान ले ली थी, इसलिए मैडम भी बिना हिचकिचाए खुद को खत्म कर देती है। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फायदा सोमी को होता है। जब वो घर लौटती है तो थोड़ा अजीब व्यवहार करती है, फिर जब वो गलती से शीशे में देखती है तो उसमें उसे शी यंग का चेहरा दिखाई देता है। असल में जब उसे बेहोशी की दवा दी गई थी तब सोमी भी खुद शी यंग को मारने की कोशिश करती है, तो शी यंग को उस पर शक हो गया था, लेकिन कोई भी हथियार एक अदृश्य शक्ति से दूर हट जाता है। यही वजह थी कि शी यंग को मारा नहीं जा सकता था। फिर मैडम की पूरी योजना जानने के बाद उसने सीधे सोमी के शरीर के साथ अपनी आत्मा को बदल लिया था। जिस लड़की को पकड़ा गया था वो दिखने में शी यंग थी, लेकिन असल में उसकी आत्मा सोमी की थी। असली शी यंग छत पर आकर एक गुप्त तरीके से सोमी के हर काम और बात को कंट्रोल कर रही थी। इस चाल से उसने सबको बेवकूफ बना दिया था। इसके बाद शी यंग एक मुस्कान देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोमी ने जिस चुड़ैल से सलाह ली थी उसे पता चल गया था कि शी यंग अभी मरी नहीं है। उसने अब चुप नहीं रहने का फैसला किया और खुद आकर इस मुसीबत को खत्म करने की तैयारी कर ली। और इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त हो गई। और जिस तरह से ये खत्म हुई है, लग रहा है कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। तो ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।